बात पश्चिम बंगाल कोलकाता की। कोलकाता रेप कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उबाल है, गुस्सा है। कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की आवाज लगातार जोर पकड़ रही है। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोलकाता में सियासी संग्राम भी है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों ही सड़कों पर उतर रहे हैं। ममता बनर्जी इंसाफ की गुहार लगाते हुए पदयात्रा का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन यहां सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो आप न्याय नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप सड़कों पर उतरकर किससे न्याय मांग रहे हैं? बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के घर तक मार्च करने का प्लान किया हुआ है। तो ममता पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी, और खास बात यह देखिए, 3 तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल में ममता बनर्जी लगी हुई हैं और सड़कों पर आज उनकी पार्टी और वो खुद उतरने जा रही हैं। अब सवाल यह है कि सत्ता में वो हैं, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो हैं, तो फिर किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं? सवाल यही है। भारतीय जनता पार्टी उनको घेर रही है, हमलावर है, न्याय की मांग हो रही है, लेकिन न्याय की आड़ में कहीं ना कहीं सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी का अवरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, डॉक्टर्स की जारी हड़ताल और देशव्यापी राजनीति। लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में है, उनकी सरकार के पास है, और वहीं पर यह क्रूरता हुई है, ये विभत्स हत्याकांड हुआ है, रेप और हत्याकांड हुआ। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसी अस्पताल पर एक भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने हमला भी किया। सवाल यह है कि पुलिसिया बंदोबस्त क्या काफी था? अगर काफी होता तो शायद यह हमला फिर ना होता। और आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। टीएमसी दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद बाम और राम का नाम लिया है। तो कोलकाता की सड़कें आज निर्भया कांड पार्ट 2 को लेकर सियासी नारों से फिर गूंजेगी। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि ममता लेफ्ट और बीजेपी की साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। विपक्ष और सरकार पश्चिम बंगाल में आज एक ही मुद्दे पर आंदोलन करते आपको दिखेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता रेप कांड पर नहीं थम रहा गुस्सा। डॉक्टरों के आक्रोश में कमी नहीं। आज सियासी प्रदर्शनों का दौर। बीजेपी से लेकर ममता तक सड़क पर। कोलकाता रेप कांड को लेकर एक तरफ जांच चल रही है, गुनहगारों का पता लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये लड़ाई सियासी बनती जा रही है, और इसी सियासत का मैदान आज एक बार फिर से कोलकाता बनने जा रहा है। सबसे बड़ा मोर्चा आज ममता संभालने वाली हैं, जो इस मुद्दे पर लगातार घिरती जा रही हैं। हर पार्टी ममता सरकार को घेर रही है, ममता का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आज ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे कोलकाता में पदयात्रा करेंगी। जिस तरह से ममता सरकार इस केस में चौतरफा घिर चुकी है, डैमेज कंट्रोल के लिए टीएमसी ने 3 दिन का विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार किया है। आज ममता दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक पदयात्रा करेंगी, तो कल जिला स्तर पर टीएमसी का विरोध मार्च होगा, और परसों यानी 18 अगस्त को हर ब्लॉक में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टीएमसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठेंगे। साफ है कि इस मुद्दे पर ममता हमलावर हैं। उधर बीजेपी ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा है। आज बीजेपी भी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी का भी आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक अवरोध कार्यक्रम होगा। इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने तमाम दुकानदारों से स्वतः दुकानों के शटर गिराने की अपील की है। जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स से लेकर मेडिकल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े हुए जो टेक्नीशियंस है, डॉक्टर्स है, नर्स है, सबके साथ सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। आरजी कर में रात के समय लोग घुस गए, गुंडे घुस गए, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। ये जो इंसिडेंट है रेप एंड मर्डर, ये बहुत 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 बुरा, बहुत ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। एक फर्क ये है भाजपा का स्टेट में और पहले
लेफ्ट का स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन लेने विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है, तो इसीलिए फर्क है। जाहिर है आज कोलकाता में लेडी डॉक्टर की इंसाफ दिलाने की डगर पर जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। ममता बनर्जी सत्ता के नशे में चूर हैं और अब भगवान राम को गाली दे रहे हैं। बच्ची के साथ अपराधियों ने बलात्कार किया। राम शांति के प्रतीक हैं और राम ने ही रावण ताड़का शूर्पणखा का भी विनाश किया था। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण ताड़का शूर्पणखा का वध होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि राम ने ही ताड़का शूर्पणखा को मारा था। अब बंगाल में अन्याय रूपी ताड़का शूर्पणखा का वध होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साजिश की ओर इशारा किया। बाम और राम का बकायदा उन्होंने नाम लिया, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए उन पर हमला बोला। ममता दीदी राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण त्रिजटा ताड़का शूर्पणखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण ताड़का शूर्पणखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, अब इस विषय में एक बार फिर राम को घसीट दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, और दूसरी तरफ वो खुद सड़कों पर हैं। जिनको न्याय दिलवाना है वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, पहले ही बता दें कि कल जब ममता बनर्जी बात कर रही थी, उन्होंने फिर से दोहराया कि वो छात्रों के साथ है और जिन्होंने हमला किया आरजे कर पे 15 अगस्त के सुबह को, वो लेफ्ट और बीजेपी के लोग थे। कोई छात्र इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और उसी में उन्होंने कहा ये बाम और राम ने मिलकर ये किया है। ये पहले भी उन्होंने बहुत बार ये शब्द, ये टर्म जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरे इलेक्शन के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बाम और राम की एक अलायंस है, जो यानी कि लेफ्ट और बीजेपी की एक अलायंस है, जो ममता को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, ममता बनर्जी के खिलाफ है। यहाँ पे आज बीजेपी का प्रदर्शन है, धरना मंच वो लोग बांधना चाहते थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। एकदम आपको अगर दिखाए कि यहाँ पे पुलिस कितनी क्वांटिटी में पुलिस यहाँ पे रखा गया है, आप अंदाजा ही कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आरजीकर है और शायद अगर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उस तरफ मार्च करने की कोशिश करें तो वहां पे उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जो वैन्स हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। वहां से कॉन्स्टेंटली पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं उनको भी उतारा जा रहा है। बहुत पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है यहाँ पे। फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। ये शाम बाजार है और यहाँ पे बीजेपी अपना धरना प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उनको अनुमति जो है नहीं दिया गया। चलिए सूर्याग्नि, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। सत्ता पक्ष से आज ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पता नहीं किसके खिलाफ। लेकिन बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। इधर आरएमएल दिल्ली में क्या हालात है, पंकज जैन का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, शोर हम सुन पा रहे, तस्वीरें दिखाई, जानकारी पहुंचाई। बिल्कुल, देखिए आज तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी सड़कों पर उतरने की तैयारी है। ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है। और तस्वीरें देखिए, जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर सुबह से हो रही है और आज एक पूरा प्लान है। 2 बजे के आसपास निर्माण भवन, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहां पर ये तमाम डॉक्टर्स पैदल मार्च करके पहुंचेंगे। और उसके अलावा चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे फैकल्टी स्टाफ के अलावा नर्सिंग होम्स के तमाम जो स्टाफ है वो भी पहुंच गए हैं और रेसिडेंट डॉक्टर्स तो पहले से प्रदर्शन कर ही रहे थे। आपकी क्या मांग है और आज क्या प्लान है आप? सर, हमारी सीधी मांग ममता सरकार से ये है, कल आप सभी ने वो विजुअल्स देखे होंगे कैसे गुंडों ने घुसकर हमारे साथी डॉक्टरों पे मारपीट की है। तो मेरे 2 सवाल है ममता सरकार से। या तो ममता सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि गुंडों को रोक सके, या तो ममता सरकार के द्वारा भेजे हुए गुंडे थे। दोनों कंडीशन में ममता सरकार को वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे हमारे डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट कर सके। ये हम सभी ने देखा, कैसे एक मॉब हॉस्पिटल प्रीमिसेस में घुसा, उसने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी
बदसलूकी करी और एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की गई। आज क्या मांग है आप लोगों की? आज हमारी अभी तक इंडिपेंडेंस डे के रिस्पेक्ट में हमने अपनी स्ट्राइक को हॉस्पिटल प्रीमिसेस तक रोक रखा था। आज हॉस्पिटल के बाहर पर स्ट्राइक की मांग है। आज हमें यहाँ पे एक शांतिपूर्वक मार्च के बाद सभी लोग निर्माण भवन की ओर जाएंगे। निर्माण भवन पर सरकार का घेराव करेंगे और अपनी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ रखेंगे, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। यहाँ पे आपने सुना कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों से मांगे हैं। यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अब तक आप लोग लगातार प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, मांगे आपकी क्या सुनी गई? अभी तक दुख की बात यह है कि जो भी मांगे सुनी गई वो सिर्फ हाई कोर्ट ने सुनी है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, शेम ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई है और जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई। यही नहीं, मेरे जो दोस्त थे वेस्ट बंगाल में उनके साथ हिंसा हुई है और जिस दिन कैंडल मार्च हो रहा था रात को, उस दिन एक और महिला के साथ उनका कत्ल किया गया है और आज उन्होंने वहां बंद घोषित कर दिया है वेस्ट बंगाल में। प्रोटेस्ट को दबाने की ये कोशिश है। ये आप नाराजगी देख रहे हैं तमाम डॉक्टर्स की और तस्वीरों में आपको यहाँ पर तरह तरह के पोस्टर्स नजर आ जाएंगे जिसमें नारे लिखे हुए हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पर नारेबाजी थम नहीं रही है और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। तो जाहिर है कि इस मांग के जरिए अब सड़कों पर कुछ ही देर में डॉक्टर्स उतरने वाले हैं और उसके बाद ये भी प्लानिंग की गई है कि वो इंडिया गेट की तरफ शाम को कैंडल मार्च के जरिए रुख करेंगे। बिल्कुल पंकज जी, जबरदस्त आक्रोश हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अगर अन्य प्रदेशों में भी ऐसे हुआ कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर जाएंगे तो फिर जो न्याय की आस लगाए बैठे उन न्याय उनको दिलाएगा कौन? वो किससे उम्मीद करेंगे? इधर 14 अगस्त की रात को आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई, इसका वीडियो सीआईडी ने जारी किया। इस तोड़फोड़ को लेकर अशोक सियासत गर्मा गई। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने इसमें बीजेपी अब लेफ्ट का हाथ बता दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा, यही वीडियो है जो जारी किया गया है और पश्चिम बंगाल सीआईडी ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो देखिए आप, जिसमें आक्रोश दिख रहा है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इसमें किसी की साजिश है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश है, तो उसका नाम लिया जा सकता है। उन्होंने बाम और राम का जो है इस्तेमाल किया। क्या इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंच रहे हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी से किसी को जोड़ रहे, लेकिन उस नाम से बहुतों की आस्था जुड़े हुई है। उसी प्रकार अगर आप पर भी आरोप लगता है कि आप किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी उस धर्म विशेष से जुड़े हुए नामों से पुकारा जाएगा तो स्वाभाविक है कि उससे ठेस पहुंचती है। तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बहुत संवेदनशील तरीके से इस तरह से नामों का इस्तेमाल होना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में घटी शर्मनाक घटना के बाद इस मामले पर सियासत चरम पर है। जब मामला कोलकाता पुलिस के पास था तभी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री होने के बाद अचानक इस मामले पर खुली सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी मिलकर ममता सरकार को घेर रहे हैं, तो सियासी नुकसान की आशंका के बाद ममता भी खुलकर मैदान में आ गई। ममता मामला सीबीआई को सौंपने को लेकर खफा है। ममता का कहना है कि 90% जांच का काम तो कोलकाता पुलिस ने पूरा कर दिया था। ममता ने सीधे तौर पर सीबीआई को भी चेताया है कि रविवार तक मामले का पूरी तरह खुलासा करे। ममता अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर भी लेफ्ट और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। ममता लेफ्ट और बीजेपी को हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि तोड़फोड़ टीएमसी की साजिश थी और मकसद सबूत मिटाना था। बीजेपी मांग कर रही है कि आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपनी चाहिए। ममता बनर्जी করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। আর গতকালের পরিকল্পিত হামলাও তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই কে দেওয়া উচিত, কারণ গতকাল প্রায় 1.5 থেকে 2000 একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের শান্তি বাহিনীকে হাওড়া থেকে
কামারহাটি থেকে এবং বেলগাছিয়া থেকে জড়ো করে এই হামলা করা হয়েছে। सियासी पार्टियां अपने सियासी नजरिए से बयान दे रही हैं, तो इस बीच ममता सरकार को लेकर लगातार तीखे तेवर दिखा रहे राज्य के गवर्नर आनंद बोस भी विवाद में कूद पड़े हैं। बोस सीधे छात्रों के बीच पहुंचे और कहा कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is good. लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला अभी गरमाया रहेगा। अगले 3 दिन बेहद अहम है। लगातार प्रदर्शनों और जवाबी प्रदर्शनों का दौर चलेगा और सियासत चमकाने का दौर भी चलेगा। आज तक ब्यूरो।